Good evening, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जलील once again. Once again इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज ये वीडियो मैं लगभग 3.5 या 4 महीने के गैप के बाद बना रहा हूं. बीच में कुछ बिजी रहा, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ काम थे जिन्हें पूरा करना था. मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, आखिर तक देखिए और इसे मेरे चैनल को हेल्पलाइन बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. आज जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सुनने में और बोलने में कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं. कुछ थोड़ा सा रिपल्सिव लगते हैं वो वर्ड्स, और वो वर्ड्स हैं पॉटी, लैट्रीन और टॉयलेट. इन पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इन वर्ड्स को हम कभी कभी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं. पॉटी एक बच्चों का वर्ड है, लेकिन टॉयलेट और लैट्रीन हम जिस तरह से यूज करते हैं कि मुझे लैट्रीन आ रही है, उसकी लैट्रीन निकल गई, लैट्रीन पे कुत्ते की पैर पड़ गया मेरे और मुझे बहुत जोर की लैट्रीन लगी है. यहां तक कि गांव और देहात में डॉक्टर्स मरीजों से पूछ भी लेते हैं कि भाई लैट्रीन कैसी हो रही है, सही हो रही है, खुलकर हो रही है या कब्ज है. तो ये सुनकर अगर कोई इंग्लिश जानने वाला अगर इसे सुने तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा कि भाई लैट्रीन ना तो आने की चीज है, ना करने की चीज है, ना जोर से आती है, ना हल्के आती है और ना कहीं पर प्रेशर बनने की वजह से निकल जाती है. लैट्रीन उस खुली हुई जगह को कहते हैं जो फौजियों या कैदियों के लिए जंगलों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, बैरक्स में और या कैद खानों में, जेल खानों में कैदियों के लिए या फौजियों के लिए जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने जाते हैं, एक टेम्परेरी इंतजाम होता है, एक आर्जी इंतजाम होता है. जमीन में गड्ढा करके उसके चारों तरफ 4 बांस गाड़ दिए जाते हैं और उस पर मोटा कपड़ा लगा दिया जाता है. उसके सर पर छत नहीं होती है, वो खुले आसमान के नीचे होता है. उसको लैट्रीन कहते हैं. लेकिन हमारे घरों में जो बना होता है पक्का, टाइल्स लगी हुई जिसमें शीशा भी हो, वॉश बेसिन भी हो, फ्लश सिस्टम भी हो, टॉयलेट सीट भी हो और अलमारियां भी हों, सब आसानी की चीजें हों, वो लैट्रीन नहीं होता है. समझ लीजिए वो लैट्रीन नहीं होता है. उसको हम लैट्रीन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे टॉयलेट या वॉशरूम. फिर समझ लीजिए लैट्रीन जंगलों में, पहाड़ों पर, मैदानों में, रेगिस्तानों में फौजियों या कैदियों के लिए जो आर्जी इंतजाम किया जाता है, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है. 4 बांस जमीन में गाड़कर गड्ढा करके और उस पर कपड़ा लगा दिया जाता है, लेकिन उस पर छत कोई नहीं होती है, वो खुले आसमान के नीचे होता है क्योंकि वो फौजियों या कैदियों के लिए एक टेम्परेरी इंतजाम होता है. उसको लैट्रीन कहेंगे. लेकिन घर में जो हमारे होता है उसको हम वॉशरूम या टॉयलेट कहेंगे. लेकिन इसके बावजूद लैट्रीन ना तो आती है, ना लगती है, ना निकलती है, ना उस पर हमारा पैर पड़ता है. इसी तरह से हमें टॉयलेट भी नहीं आती है, टॉयलेट बहुत जोर से भी नहीं लगती है और हमें टॉयलेट करने भी नहीं जाना होता है, बल्कि हमें टॉयलेट उस जगह जाना होता है. अगर मुझे जरूरत है तो मैं कहूंगा मैं जरा टॉयलेट जा रहा हूं. बहुत अगर मैं किसी इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में हूं तो मैं कहूंगा भाई मुझे पॉटी आ रही है, पॉटी बहुत जोर से आ रही है. कुत्ते की पॉटी पे पैर पड़ गया, कबूतर ने पॉटी कर दी, किसी पक्षी ने पॉटी कर दी. लेकिन आप कहें कि उसने लेट्रीन कर दी या उसने टॉयलेट कर दिया तो ये अत्यंत हास्यास्पद, बहुत ही रिडिक्यूलस, बहुत ही हंसाने वाली एक चीज हो जाएगी कि हम इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन बिना समझे हुए कि ये करने की चीज है या वहां जाकर कोई अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने की जगह है. लैट्रीन एक जगह होती है, टॉयलेट वो स्थान होता है जहां हम अपनी जरूरत पूरी करने जाते हैं. ना तो लैट्रीन आती है, ना टॉयलेट निकलती है. अगर हमें कुछ आता है तो हम ये कह देते हैं भाई जरा पॉटी आ रही है, या ये भी कहने की जरूरत नहीं है. पॉटी बच्चों का वर्ड है उस चीज के लिए. मेडिकल टर्म्स अलग हैं उसके लिए, आम बोलचाल के टर्म्स अलग हैं. यहां मेरी इसके वीडियो के थंबनेल पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो सब टॉयलेट और लैट्रीन से रिलेटेड हैं. कहीं स्टूल कहा जाता है, कहीं फीसीज कहा जाता है और कहीं मोशन कहा जाता है, तो कहीं कुछ कहा जाता है. उसके लिए मैं अलग वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. लेकिन ये अच्छी तरह ध्यान रखें कि पॉटी निकल जाती है, पॉटी आती है, लेकिन ना तो लैट्रीन निकलती है, ना लैट्रीन आती है, ना लैट्रीन हमें जोर से लगती है, ना आजकल हमें लैट्रीन खराब या अच्छी आ रही है. ये सब बहुत हंसाने वाली बातें हैं. माइंड इट, ये सब गलत इंग्लिश है. इंग्लिश बोलिए लेकिन सही इंग्लिश बोलिए. मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जो
हेल्पलाइन इमरान जलील के नाम से है। और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने उन तमाम जानने वालों के साथ जो इस तरह से गलत इंग्लिश कभी कंफ्यूजन की वजह से बोल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन। थैंक यू।